जीवन में जितने भी स्ट्रगल रहे हैं और उन्हीं स्ट्रगल के कारण आज उनकी लाइफ जो है वो सक्सेस लाइफ हो चुकी है। उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। तो शिव कुमार जी कैसे हैं आप? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। आपका बड़ा धन्यवाद आपने कि भाई इस पॉडकास्ट में मेरे को बुलाया। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ भी आपने मेरे को इतना मान सम्मान इज्जत दी। धन्यवाद सर, तो धन्यवाद। जो भी मेरी लाइफ में जो भी हुआ अच्छा माड़ा जो भी हुआ तो मैं वो सारी स्टोरी मैं आज शेयर करूंगा। और मेरा शेयर करने का मतलब यह है इसमें कुछ जैसे कुछ बच्चों को या बड़ों को थोड़ा मोटिवेट या जागरूक कराने का थोड़ा मेरा बिल्कुल, मंसूबा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो शिव कुमार जी सबसे पहले आप हमें बताइए कि सोशल मीडिया पर आप अभी पिछले 2 साल से एक्टिव हो, क्योंकि हम जो है हम तो काफ़ी टाइम से पिछले 10-12 साल से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो देखते रहते हैं। तो आप जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो पिछले 2 साल से हो, उससे पहले जो आपकी अगर प्रोफ़ाइल चेक करें तो उसपे आपकी कोई निजी परिवार की फ़ोटो या कुछ भी, इससे अलग आप पहले कुछ भी शेयर नहीं करते थे। तो मतलब लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि 2 साल के अंदर आप सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो कि आप अब डेली के डेली सोशल मीडिया पर अपडेट रहते हो, पोस्ट वगैरह शेयर करते रहते हो। तो उसके पीछे ही क्या कहानी रही आपकी? भाई उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। 2 साल से मान लो जो मैं एक्टिव होया उससे पहले मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं था। जी, उसका कारण यह था शर्मिंदगी। किस चीज़ की मतलब किस चीज़ की शर्मिंदगी? अपने आप ना नु सोचू रहा था यार मैं कैसा लगूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है। मान लो मेरे को अपना फेस से ये लगता था भी लोग मेरे बारे में कैसे देख के क्या कहेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मान लो वो चीज वो मेरे अंदर डर थी। मतलब आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग भी ऐसी है। हाँ मतलब अभी भी फिलहाल बहुत लोग हैं गाँव देहात में जो अभी भी मतलब कैमरे के आगे आने से बहुत ज़्यादा डरते हाँ, हैं। जब मैं सोशल मीडिया पे जैसे किसी की बर्थडे की या किसी मान लो उसको है ना 10 बार सोचता था। किसी की मान लो फोटो फाटो या वीडियो डालने के 10 बार सोचूंगा ठीक है। भाई कोई मजाक ना कर ले। बिल्कुल। ठीक है। तो इन 2 साल के अंदर मेरे वो डर खत्म हो गया। क्या अब कारण बना मतलब वो ड्रिल खत्म होने का भी कोई कारण? कारण कुछ ऐसी परिस्थिति हो जा आदमी की जी, जो मजबूरी में वो काम करना पड़ा। ठीक है। तो एक बार शिव कुमार जी शुरू करते हैं। तो मतलब ये तो आपने बता दिया। तो अगर इस चीज़ को हम स्टार्टिंग से लेके चलें, बात करते हैं आपकी पढ़ाई की कि जब आपने पढ़ाई की तो उस टाइम पर आप जैसे बताते हैं कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है आपकी। तो मतलब आप स्टडी करते थे या उसके साथ-साथ आप कुछ काम भी करते थे? भाई 2003 में मना शहीद उधम सिंह कॉलेज है यहाँ से मैंने स्टडी करी थी ग्रेजुएशन। मेरा जो सब्जेक्ट था साइकोलॉजी साइकोलॉजी का था। तो ठीक उसमें है। मेरी अच्छी पकड़ थी। एक वो अभी हिस्ट्री बिल्कुल। भी जैसा मनगढ़ंत अपना बनाया जी। और लिख दिया भाई। वो साइको में एक ऐसी थी जो मान लो उसको यदि डीपली से पढ़ोगे याद करोगे तो वैसे ही लिखोगे आप। तो क्या हुआ सेकंड ईयर में मेरे साथ प्रैक्टिकल मैंने पेपर दिया। प्रैक्टिकल देने के बाद मेरी उसमें एब्सेंट लगी। ठीक है। एब्सेंट जो लगी मैं सोच रहा यार मान लो अच्छी पढ़ाई करी दिन रात पढ़ाई करी उस टाइम यार इतना कल्चर नहीं था। अभी घर में एसी पंखे बिल्कुल। मान लो यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी हम ना दीपक जलाया घरों में लाइट बाबा जग रही थी। ये कौन सी ईयर की बात है सर ये? ये है 2002 की। हाँ 2002 में मेरी री आएगी री बोलते हैं उसमें री आएगी। री आने के बाद क्या हुआ, मेरे को जेलसी सी हुई अंदर अंदर मेरे को वो लगा इतने साल क्यों है। बिल्कुल, फिर मान लो मैंने प्रैक्टिकल दे दी उसमें मेरी अपसेंट आएगी। बिल्कुल। चलो मैंने यहाँ की जो मैडम थी उनसे बात करी उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग दिया। मेरे 3-4 चक्कर लगे यूनिवर्सिटी में। ठीक है। यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाने के बाद भाई मैंने और करवा ली क्लियर। बिल्कुल। फिर भाई चलो भाई मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया फिर फाइनल में। ये फाइनल में फिर मेरी बन गई बहुत बड़ी बनी। भाई वहाँ धक्का धक्का मैं सोचने लगा यार ये मान लो मेंटली मैं उसमें कंडीशन में आ गया यार मेरे साथ बहुत बुरा होया। भाई वहाँ जाकर चलो घूमने को मौका मिल जा रहा था बहना भी लग रहा था कुरुक्षेत्र में जाने का। भाई इसी बार ना अपना बिल्कुल, चक्कर भी लग जा रहा थे। सही है। देख रहा था भाई यूनिवर्सिटी का है भाई मेरी फिर रही है कि मगर यार दूसरी बार भी नहीं दूसरी आएगी। बार फिर रही है कि मैंने सोच रहा यार मैं प्रैक्टिकल भी देख रहा ठीक और है। फिर तेरी रही है नहीं। भाई यहाँ सुनीता मैडम थी। ठीक है। भाई उससे बात करी उन्ना भाई लिख कर दिया अभी उसने रिकॉर्ड देख के अभी आप तो प्रेजेंट थे। मान लो ये कमी थी के जो स्टाफ था वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल। उनके सिस्टम की वजह से 2 बार री आई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वैसे री नहीं थी। ठीक है। तो वो भी क्लियर होगी तो वो इतना वो क्लियर हुई इतना मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया पढ़ाई पे। अच्छा मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया पढ़ाई से इंटरेस्ट आपका? ही खत्म हो गया। अच्छा, हाँ बहुत ठीक है। बूढ़ी बनी। तो आज भी मेरे वो दिन याद आया मान लो
जब आदमी की उल्टी बुद्धि चला ना बिल्कुल तो हमेशा उसके साथ गलती होएगा। मान लो मेरे साथ मेरे घर वालों ने पूरा सपोर्ट करे, बिल्कुल मेरे डैडी ने भी कहा भाई तू नहीं पढ़ता जी तो कंप्यूटर एजुकेशन कर ले, कुछ कंप्यूटर कोर्स कर ले। भाई दिमाग में वो थी ना, दुनिया करी फिर रही सही है तो अभी उनकी लाइन में खड़े हो जाएगा। भाई मैं तो फिर 1 साल 2 साल भी फिर करूँ। मेरे बल्कि यार दोस्त थे उन्होंने भी कहा भी ले ले एडमिशन ले ले। महाना यार मेरे गल तो बहुत मुंडी बना आ दिखाऊं अभी दिखा फिर बनेगी। वो डर बैठ गया हाँ वो डर बैठ गया भाई मेरे अंदर। ठीक है बस मैं यार मैं पढ़ता ही नहीं। मेरे यार दोस्त ने भी कहा एक गांव का है एक मटक मादरी का, उन्हें क्या हुआ साइको एमएससी का एडमिशन ले लिया। उन्होंने मेरे से बहुत कहा भाई लेने तो एडमिशन तेरी टूट जाए कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल मैं कहा यार कदेंगे ते बराजू अरूंगे ते पिटो ठीक चल है। नकल नीचे दूंगा देख रहा मैं ढंग। अच्छा 2 साल है मेरी गल बन रही। ठीक है आपके अंदर तो डर था हाँ ठीक है जवाब ही दे दी ना तो ना होगी नहीं, जो एक बार ना होगी नहीं तो फिर बिल्कुल आदमी इस पर डडी पाट पे चढ़ नहीं सकता, कभी भी नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल 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 मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया चीज से। इंटरेस्ट ही खत्म हो गया पढ़ाई से। सही है मैं मान लो इतनी मेहनत लगा के भी इतना अपना स्टडी करी बिल्कुल और भाई तेरी गल बहुत बूंदी बनी बिल्कुल और बगैर उसके भाई एक तो प्रेजेंट भी फिर भी दिया जी भाई यू कारण है। तो शिव कुमार जी आप एक बात बताएं चलो आपका मतलब पढ़ाई से तो आपका मन टूट गया था ठीक है तो मतलब कोई शादी का विचार या मतलब उससे भी आपका मन टूट गया था ना भाई उससे तो मन नहीं टूट रहा था उस टाइम तो भाई बहुत शॉर्टेज थी। मैं सोच रहा था मगर जवाब आना थे भाई फिर मैं जवाब नहीं दे सका। अच्छा बेशक मैं ठल्ला था या कोई काम नहीं था। मान लो उस दौरान ये थी कंडीशन भाई शॉर्टेज बहुत थी। मतलब सोल्टेज किस चीज मतलब पैसों को लेके बात करें ना ना वो शादी ब्याह की शॉर्टेज थी। अच्छा लड़की की shortage थी। टाइम यू क्रेज चल रहा था आमने सामने वाला। अच्छा हाँ, बात हो संजोग की, जी जी बिल्कुल जब किसी का संजोग होना होना तो वो होके रहे। बिल्कुल हाँ तो शिव कुमार जी आप हमें एक बात और बताएं हाँ जी। कि जो आपकी शादी हुई तो वो किस एज में जाके हुई आपकी शादी भाई शादी हुई थी मेरी 24 साल की अच्छा उम्र में शादी हुई थी। ठीक है 2005 में मेरी शादी हुई थी। मान लो जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी बिल्कुल ग्रेजुएशन के 2 साल बाद शादी हुई। ठीक है उससे पहले आप नौकरी करते थे या फिर आपने शादी के नहीं मैं बाद उस टाइम अकाउंट का काम सीख रहा था। मतलब शादी से पहले शादी से पहले अकाउंट का काम सीख रहा अच्छा जी था। अकाउंट का ये कह लो मुनीम का काम। ठीक है हाँ वो कहाँ पे यहीं पर इंद्री में। और उसके बाद फिर आपने नौकरी की कहीं पे उसके बाद भाई माना 2000 मेरा लड़का हुआ था 2006 में। अच्छा जी और जैसे ही लड़का अक्टूबर में हुआ ठीक है तो फरवरी में तो 3 महीने के बाद मैं लुधियाना चला गया तो वहाँ हमारा 1.5 साल नौकरी करी। किस लाइन में कंप्यूटर भी थी डाटा एंट्री में। ओके मतलब अकाउंटेंट से रिलेटेड ही आपने वहां पे नौकरी की हाँ बाकी उस दौरान हमारा एक पीएचडी ईएमएम के नाम पे एक कोर्स किया था कोर्सपोंडेंस ठीक है एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अच्छा तो वहाँ गया मैं। वहाँ जाने के बाद मैंने सोचा भाई चल डाटा एंट्री का तो मिल रहा कोई बात नहीं। ठीक है भाई वह एक्सपोर्ट कंपनी थी तो मैंने वहाँ 1.5 साल जॉब करी। जॉब करने के साथ साथ आए भाई मैंने पूरा मान लो स्ट्रगल करी कहीं और इस लाइन में इस स्टडी के रिलेटेड में भी उस लाइन में आया। अच्छा जी हाँ भाई फिर वहाँ बनी नहीं कहानी नहीं बनी। तो उस 1.5 साल के बाद आपने सिर्फ वहीं पे उसके बाद कहीं ट्राई नहीं किया आपने उसके बाद भाई मैं एक आपको दिखा रहा एक वो चीज बताऊंगा मैं आपको भी मेरा वहां से मन क्यों उतरा। अच्छा जहाँ पे आप मतलब 1.5 साल जो आपने जॉब किया वहां से जॉब कराने मतलब के किस बाद लिए छोड़ी मैं आप अच्छा मान लो मैं ना परेशान सा रहने लग गया था। मन नहीं लगा था वहाँ मेरा। मतलब नौकरी करते थे जहाँ पे मतलब वहां पे आपका मन नहीं लगता था वहाँ मेरे को मन नहीं था। मान लो जब कोई चीज तमन्ना वाली चीज ना मिला ना जी, या जी। नौकरी ना मिला मन चाहिए ना मिला ना सही है उसमें मेरी रुचि नहीं थी पर मजबूरी थी भी चल इस दौरान भी रहना तो भी यहाँ ट्राई कर ले। बिल्कुल बिल्कुल भाई 1.5 साल काटे बना मना कोई जॉब नहीं मिली उस ठीक है एजुकेशन पे जो मैंने कोर्स करे उससे रिलेटेड। ओके भाई उसके बाद क्या हुआ 2006 में लड़का आया 7 फरवरी 2007 कजन भाई है शपीस उनकी शादी हुई थी तो उसकी बारात गई थी और मेरी जो साड़ी थी उसकी बारात मान लो उसकी भी शादी उसी दिन थी। ठीक है तो मैं बारात छोड़कर हम्म, वहां गया। ठीक है वहां से मैं 3-4 बजे वापस आ गया अब घर मतलब घर आ गया। ठीक है घर आने के बाद मैं भाई तैयारी कर ली भाई लुधियाना जाना। मतलब वापस जॉब हाँ जो ठीक है मान लो 2 दिन के लिए आया था मैं।
फंक्शन में, घर के फंक्शन में सिर्फ 2 दिन 2 के दिन लिए? के लिए आया था। ठीक है। मान लो रात को, वो भी मैं रात को 12-1 बजे पहुंचा अच्छा, इसमें आपका कुछ छुट्टी का था या वैसे ही? ना, मतलब भाई वो- छुट्टी लेकर आया था। तो 2 दिन के लिए मिली थी या फिर? बस 2 ही दिन के लिए लेकर आया था अच्छा भाई, अच्छा, देख नौकरी थी कम, ठीक है। मान लो यदि ज्यादा छुट्टी ले फिर उतना पति है और साफ हो बस होता। बिल्कुल। 2-4 दिन के उस टाइम नौकरी 5,000 की 6,000 की। हाँ, मतलब कहना मंदे टाइम थे उस टाइम हाँ में, हाँ और पैसे भी मतलब हाँ, नौकरी के उस कमी टाइम मिलते मान थे। लो इतने सोचन थे जितने आज है। आज तो 5,000 में कुछ भी नहीं होता भाई। ना, तो सही है। उस दौरान भाई मैं 2 दिन की छुट्टी आया था। 2 दिन की छुट्टी आने के बाद माना फिर मान लो दिल पर इतना वो था भी, जाऊंगा नहीं। वही आना परिवार में थी ना शादी? परिवार में शादी थी, तो शादी के थे पहले का बिल्कुल। और बाद का जो माहौल हो, जी जी, तो वो जब किसी का छोड़ जानी भाई बहुत दुख आता। आता है, बिल्कुल आता है। भाई मेरा तो मैं यहाँ से चल दिया ठीक है। अपना ताम झाम, बिस्तरा बस्तर जो भी था, ठीक है। मान लो बैग सैग जो भी था, रात में तो आया था बिल्कुल। आधी रात ना 12-1 बजे। ठीक है, सही है। उस टाइम तो मोटरसाइकिल थी, पैदल आया तो बस स्टैंड तक काम तक ठीक 12-1 है। बजे तक। बिल्कुल। और भाई पीछा लग जाते कुत्ते। अच्छा हाँ, उस टाइम सर्दियों के काम थे, गन्ने गुन्ने थे पड़े, मिल जा कर थे, बहुत उठाया कर चलो पूरा। अच्छा, भाई कुत्ता नहीं लगा। बाइकें वगैरह भी बहुत कम आती जाती ना होंगी उस ऐसी टाइम तो जगहों से। बाइक थी नहीं भाई, हमारा भी थी खुद उस टाइम अच्छा। बाइक। मैं आते गया और जाने के बाद भाई मैं कंपनी में पहुंच गया। ठीक है। एक्सपोर्ट कंपनी थी जहाँ और पे भाई, जॉब करते थे मतलब? हाँ ठीक भाई है। वहां पहुंच गया। मैं पहुंच गया, जैसे ही मैं टेबल पे बैठा जी। और मेरा है ना मान लो अंदर से इतना दुखी होया किस मैं कारण से? आना नहीं चाहिए था अच्छा, मतलब फंक्शन में ही रहना भाई, चाहिए था आपको? फंक्शन में रहना चाहिए था। अच्छा। मान लो शादी तो है नहीं बिल्कुल। भी बार बार होगी। आए मतलब आए साल तो नहीं आते। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। भाई था बराबर का था, मेरी शादी पहले हो गई थी, उसकी बात में हुई थी, सही है। तो भाई बड़ा मन दुखी होया। अच्छा। हाँ बहुत, मैं तो रूम लग गया भाई वहां बैठ गया। फिर भाई मना अंकल वा फोन करे, ठीक है। अंकल कह रहा है और मैं रो गया। अंकल कह रहा है क्यों गया क्यों गया, हाँ जी। वहाँ अंकल जी नहीं लग रहा बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल लगा रहे, चल कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम हम अलग हो रहे थे, ठीक है। तो अंकल कह रहे कोई दिक्कत नहीं है तो वापस आ जा। जी। बल हमारा दोस्त ना मिल गया भाई, ठीक है। भी तो आ जा वापस। और मैं देखो कहीं जुगाड़ तेरा यही। अच्छा। भाई मेरा तो हौसला बंद गया भाई, दिक्कत मिल गई छुट्टी। ठीक है। अच्छा, हाँ भाई, तो 1.5 अब तो साल की, मतलब परमिशन मिल हाँ मिल गई। भाई 1.5 साल की तेरी कैद खत्म हो गई खत्म भैया। हो गया उससे। हाँ ठीक है। भाई वहां आते आया, फिर यहाँ फंस गया, यहाँ लग गया मैं। अंकल जी ने लगवा दिया भाई कुंजपुरा अच्छा। राइस मिल थी, एक एक्सपोर्ट की थी, वो सिर्फ राइस ही खरीदा करा थी, ठीक है। और राइस ही एक्सपोर्ट करा करती सऊदी अरब वगैरह इनका। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कह सकते एक्सपोर्ट ही हैं। करा करती। खाली एक्सपोर्ट। हाँ भाई, भाई वहाँ अभी 1.5 साल कटा, वो भी बंद होगी। ठीक है। मान लो किस्मत ऐसी चल रही थी, अच्छा। मान लो हम तो चल ही रहे थे ठप, ठप। आका में भी ठप, किस्मत भी ठप। किस्मत भी ठप, आका कंपनी भी ठप, नीचे आगे में बिठा हुआ। और जहाँ भी एंट्री मिला थी ऐसी भी लग रहा थी। अच्छा। भाई फिर वहाँ आते फिर ट्राई करी, फिर नहीं बात बनी तरावडी वगैरह। जिससे पूछा कि भाई हम बीकॉम चाहिए बीकॉम चाहिए, हम ना कभी आज तक झूठ नहीं बोलिया, ना कभी हेरी फेरी वाला काम करया। सही है। और नहीं हम तो ऐसे ऐसे भी देखे ग्रेजुएशन कर रहे कि यार बीकॉम क्या सर्टिफिकेट बना बना का सही। है, और बीएससी का सर्टिफिकेट बना बना का बिल्कुल 40-40 हजार की तनख्वाह ले रहे। उस टाइम हम 5,000 का थे, सही है। और भाई ये लोग 18-20 हजार की नौकरी ले गया। मियाँ सा फ्रॉड सा करका बिल्कुल। एक बंदा था कोई, चलो मैं नाम तो बताऊंगा नहीं, नहीं नहीं, तो सही भी है। नाम मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल। भाई ऐसे ऐसे भी देखे भाई, कई बार ऐसा भी जिंदगी में ईमानदारी भी काम नहीं दी भाई। सही है। मान लो कुछ ऐसी चंगो कुछ पाने वास्ता आदमी ना हेरा फेरी भी करनी पड़ा भाई, वो हमारे को ही नहीं आज तक। सही है। और ना आज तक भी नहीं है, बिल्कुल। उस टाइम तो थी ही नहीं, आज तक भी हेरा फेरी वाला काम नहीं है। सही है बात। मान लो इबाल भी इतनी सोच है, जो भी परमात्मा ने दिया ना, जी। आज भी जिस कंडीशन में हूँ, बिल्कुल। भाई ठीक हूँ। सही है। उनते ठीक हूँ जो सड़कों पर पड़े बेचारे, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सिर पर छत है। सही है। ठीक है, मान लो इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, बोरिंग नहीं होती। और ना कभी हो। नो। मान लो जी बिल्कुल। आज मेरे पास मोटरसाइकिल है, कल मैं सोचूंगा भाई मेरे पास कार हो पुरानी सी, जी ये पुरानी सी हो, आज मान लो 2-4 साल हो जाएंगे, फिर सोचेगा यार तो नवी सी भी देख ले। सही है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बोरिंग। इच्छाओं को काबू करना बड़ा आदमी का
लाइफ सफल हो। सही है जी बात। तो यहाँ फिर आपने मतलब कुंजपुरा 1.5 साल करी यहाँ पे जॉब। हाँ, जहाँ कहीं देखो कहीं नहीं मिला नौकरी, मैं यार तेरी गेल तो बहुत बूढ़ी बन रही। बिल्कुल जब आदमी की नौकरी ना मिला ना, सही है, तो है ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने लग जा। सही है बात। भाई फिर जब एक तो आदमी घर ते चलिया और आगे तक का काम बन दे जा रहे, बिल्कुल एक आदमी घर ते निकलिया जी, और कहीं काम नहीं बना और बिगड़ दी जा रहे। और बिगड़ते जा रहे, सही है, कहीं नहीं काम मिला। तो भाई सोच माइंड में थी बचपन से बिजनेस की। अच्छा हाँ, मान लो मेरी सोच ये थी कि रिस्क लेने में प्रॉफिट है। ठीक बिल्कुल है, मान लो चलो हमने नहीं करा बिजनेस, जी, उस दौरान उससे पहले मैं बिजनेस नहीं कर पाया, मेरा बिजनेस करने का मूड भी बन गया था। मैंने अपने पापा से कहा पापा जी मैं तो स्पेयर पार्ट का काम करूंगा, ठीक है, ट्रैक्टरों का मोटरसाइकिलों का। बिल- अंकल मिस्त्री था, जी, तो भाई फिर उस टाइम कहने लगे इनको नारायण तो पढ़ ले। अच्छा जी। हाँ, मना फिर 10th में मना करते मना मिस्त्री का भी काम सीख लिया था अपने अंकल के अलावा। मतलब पढ़ाई करते करते साथ में हाँ आपने। हाँ, फिर अंकल कहने लगा यार क्यों चक्करों पड़े, क्यों काले कपड़े करवाए, पढ़ ले। हाँ, वो भी सही बोल रहे थे। कहाँ पे कहीं ना कहीं साफ सुथरा हम्म, काम मिल जाएगा। बिल्कुल मेरे गिल बनी बहुत बूढ़ी। मान लो मैं एक ही कहानी और सुना रहा आपसे, मना रेड क्रॉस कंपनी चालू कर दी। ठीक है, रेड जो क्रॉस मना चालू करी, मका यार चल कहीं लाइसेंस सूस करवा लूंगा, कनेक्टर लग जाएंगे टिकट टक काटने पर। बिल्कुल भाई उनका चोटा लगा, राज था, जी, उनको भाई पुलिस का फार्म भर रखा था। ठीक है, भाई हम बड़ा इंटरव्यू है, क्या इंटरव्यू थाना पति है, देना तो पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई उनको उसके एग्जाम रेड क्रॉस के ठीक है, बनी बहुत बूढ़ी गेल, मान लो दूंगा जाऊं, वो जी, कैंसल 15 दिन अटका फिरा क्लास लगानी। बिल्कुल भाई फिर मैंने तो वो छोड़ दी, मैं कहा चलो इतना था अगले महीना कर लूंगा। ठीक है, वहाँ गए, बड़ा इंटरव्यू दिया, दाएं बाएं कुछ जुगाड़ बनाया, अभी बन जाए कहीं बढ़ा नहीं भाई, पैसे पूछे में भी लॉस लग गया, ठीक है, वो भी वहाँ चट्टी लग गई। फिर भाई अटका करी, भाई फिर मैंने जो अटका करी, फिर वो जो बनवा लिया कार्ड सा, 6 महीने वो पड़ रहा, वो 6 महीने वो एक्सपायर। अच्छा हाँ, फिर अटका, फिर तीसरी बार फिर करी, अच्छा तीसरी बार में भाई जो बनवा लिया सोशल रिन्यू करवा दिए। बिल्कुल फिर मैं कहा यार मिल देता है नौकरी, क्यों क्या करेगा रिन्यू करवाएगा। सही है, पहले वो रद्दी में गेड़ दिया, बेटा सही पड़े। थोड़े दिन बाद फिर पैंसिल निकल गई कनेक्टरी की। मैं कहा यार तेरी किस्मत में नौकरी नहीं है, तेरी किस्मत में मना दिख रही खेत में ट्रैक्टर चलाने। अच्छा हाँ, बाकी बचपन से मेरा इंटरेस्ट वैसे पेड़ पौधों में बहुत था। ठीक है, मेरे जो दादाजी थे नरसिंह, बड़े वो बड़े मेहनती थे, उनके साथ मैं काम करवाया करता था। जी, खेतों में भी बिल्कुल हमने एक बगीचा बनाया हुआ था, उसना मैं या मेरा भाई दोनों भाई कैसे तो करता थे। ठीक है, ठीक हाँ, तो फिर नौकरी के बाद आपने बिजनेस का सोचा नहीं फिर। भाई बिजनेस के बाद भाई मना कर रहा है, बी कीपिंग का काम सोच लिया। मेरा साटू जी गए थे मधुमक्खी का काम कर रहे थे, अच्छा मैंने सोचा भाई चल रिश्तेदार की स्पॉट मिल जाएगी, और भाई चल कर ले तो भी। ठीक है, भाई 6-7 साल उनके साथ रह कर काम करे, ओके उनसे काम सीख गया। फिर काम बढ़ गया, काम बढ़ने के बाद लोड पड़ गया, मान लो उनके भी 600-700 बॉक्स थे, ठीक है, फिर मेरे 150-200 की 5-6 साल बाद हम अलग 2013 में हम अलग उनसे ठीक है, अपना अपना काम कर लिया। ठीक है, मन उस टाइम भी दिमाग में डर था भाई तू कैसे मैनेज करे। वैसे प्रॉफिट वगैरह तो ठीक होगा। भाई प्रॉफिट तो बड़ी हुआ, ऐसी बात नहीं है, देख परमात्मा ने देता अच्छा प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी आ भाई, यदि सारे काम में प्रॉफिट होने लगे सब करके बैठ जाए बिल्कुल बिल्कुल तो बिजनेस है प्रॉफिट भी आप अल्लाह बना नहीं द्वारे काम है भाई। सही है सही भाई ये सोच के यदि हम नहीं सोच के चलेंगे तो कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता। बिल्कुल भाई प्रॉफिट भी बड़ी होया, लॉस भी बड़ी होया, बिल्कुल बस ये काम मैंने करा था इसलिए था, मेरा बीपी लो लग गया था। मैंने सोचा मैंने कहीं पढ़ा अभी मधुमक्खियों के जो उससे है ना यदि हमारा अभी बीपी लो कंट्रोल करा। भाई फिर मैंने सोचा यार मतलब अगर मधुमक्खी काट जाए हाँ, तो बीपी लो जा। यदि किसी का बीपी लो हो ना, अच्छा तो मधुमक्खी का टंग कटवा लो। ठीक है मधुमक्खी के जो कांटो है ना हाँ वो लगवा लो, वो इंजेक्ट करते हैं जो केमिकल हो उसके अंदर, ठीक है। वो इंजेक्ट कर हो जा, तो उसमें क्या हुआ, उसमें बीपी नॉर्मल में आ जा। नॉर्मल हो जा। हाँ, मैं दवाई खा रहा था, बीपी लो रह रहा था,
ये भी नई जानकारी मिली आज। हाँ, तो मैंने सोचा यार चल जो होगा देखी जाएगी कि चल मधुमक्खी पाले लोगों सी बहुत लाई सही है। भाई बिरड़ा पाला नहीं। अच्छा। हाँ, स्वाद भी बहुत लिए भाई अच्छा। चला हमने कह लेना बिल्कुल लोग तो हंसते रहा बिल्कुल भाई हम तो अपने काम पे ध्यान था सही है। मैं करूँ तो काम जुनून थे कोई भी काम मान लो जो मना था ना भी मना पर जुनून थे करा 10 बॉक्स लिए थे 10 बॉक्स से मना 250 बॉक्स बनाए थे मतलब उनसे ही मना प्रोडक्शन ही बढ़ाई है बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तोड़ी नहीं दिन रात काम करूँ था मतलब मेहनत करी तो बहुत हाँ आपने पूरी पैसे मेहनत करी ऐसी बात नहीं है फिर बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति होगी भाई मेरा बैक पेन चालू हो स्पाइन ठीक है। तो उस दौरान क्या है मेरा वो शायद जो भी गिपिंग के डब्बे वगैरह होते हैं उनको हाँ उठाने के घर। करके भी मान लो कर रहे थे शो देख रहा था ज्यादा ध्यान नहीं देकर यदि तो उसके बारे में ज्यादा सोचेगा तो बैठ जाएगा सही है। मतलब सोचा भाई जो होगा देखी जाएगा ठीक है। तो दुबई का काम कर भाई दुबई का शायद भी कट गया 4 4 जना ना 3 नुक्कर रखो था शायद भी कट गया बस लास्ट में आका ये हो गया मन इतना दुखी हो गया भी छोड़ दे इसका ठीक। जीव जंतु के काम में हत्या हो गई बिल्कुल मतलब पैर तला मरने जी। काट रहे शायद मतलब जी फिर मैंने सोचूंगा तो मैं यार कि आप तो सब नहीं हुई पाप इन सब ने मेरे ऊपर चढ़ रहे हो बिल भी सर। मैं तो कसाई बन रहा सही है। है बिल्कुल भाई फिर मैंने वो काम छोड़ने मैंने डिसीजन ले लिया जी। 2021 अच्छा। भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा भाई जो भी अपने काम पे सक्सेस उस काम में 1 साल या 2 साल लगा लो 3 साल लगा लो बिल्कुल 3 साल के बाद बाट देखो लैंड चेंज कर दो सही है। बस मैं जितने भी मेरे व्यूअर हैं देख रहे हैं मेरे को उनको एक कहूंगा भाई उसके बाद मैं गाय का भी काम मान लो मेरा इंटरेस्ट बढ़िया भी मना एक गाय ली 5 6 हजार की गाय ली बेचारी अच्छी सेवा करी घर को ना उसते भी गले उस पर भी मैं गले फेंकूं था गाय के ऊपर। हाँ गाय के ऊपर उसमें नाड़ डालने की आदत है अच्छा। देसी गाय पड़ी होगी फिर आपने। हाँ, देसी गाय लेके आया था मैं अच्छा। मगर भाई कहीं भी मेरे सीधा ही नहीं पड़ता है अब बड़ा तेरी गल बहुत मुंडी भाई उसने भाई दूध भी दिया ठीक है। भाई हमने भी डर लगा करा था बहुत सेड़ी गाय इस गाय दे अच्छी नस्ल है ठीक है। भाई फिर मैंने उस पर जब वह टाइम आया माँ बनने का बिल्कुल तो मैंने भाई उसका टिक्का लगवाया जी। थार पार नस्ल का अच्छा। थार पार नस्ल भाई परमात्मा देते पसड़ी आएगी अच्छा अच्छा हाँ, पसड़ी आएगी ठीक है। फिर भाई वाट का ब्याई जी। फिर माँ गिर का टिक्का लगवा दिया ठीक है। मैंने उनका सारा रिकॉर्ड आज भी रख रखा जी। कौन सी और डेट ना उसका जन्म हुआ अच्छा। ठीक है आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है ठीक है। उसके बाद भाई फिर वहाँ मैंने उसका तो भाई मैं टिक्का लगवाया गिर का मैं कहा, चल भाई थार पार तो ही गई जी। भाई एक गिर भी ले ले बिल्कुल भाई और अपना क्यों पैसे खर्चे ठीक है। भाई वो ऐसी निकली जी। वो बचपन से ही लत्ता मारने लगा लत्ता अच्छा। मारा करा दी बैक किक मारा करा दी ठीक है। मैं भी सोचूंगा तो मैं कहा, चलो भाई बचपन है बिल्कुल सुधर जाएगी सुधर जाएगी सही है। और वह नहीं सुधरी भाई अच्छा। ना ब्याह भी गई ठीक है। और दूध नहीं दिया उस टाइम पे ठीक है। फिर भाई मैंने सोचा माना कसम खा ली जी। गिर नस्ल की बात बता रहे हैं ना आपसे ठीक है भाई। मना कसम खा ली अच्छा। जिस दिन मेरा या लात मार दी ठीक है। तो पाने की नहीं आ पानी की नहीं आप। तो यहाँ पाने की नहीं ठीक है। भाई 6 महीने को लिया उसके तो गिर नस्ल ना बहुत परेशान करा अच्छा। हाँ, उससे पहले जो गया ही थी थार पार उससे पहले उसने बड़ा परेशान करा अच्छा। महा भाई बड़ा सबक मिल रहा था ना तो भाई पता नहीं क्या करम करे तना बहुत मुंडी बन रही तेरी गेल अच्छा। करके गाले दे पाल ली उनका अच्छा। ये पाली सिंह ऊं रख दिए इनके ठीक है अच्छा। भाई थोड़ी बहुत ही कसर भाई सिंह को दे पूरे कर देगी भाई मैं चुप रहा बिल्कुल महा जो होगा देखी जाके शिव कुमार जी चलो ये तो बात होगी आपकी, तो इससे अलग आपने कभी खेती में इंटरेस्ट नहीं लिया? भाई इंटरेस्ट नहीं था मेरा माइंड तो बिजनेस करनी था अच्छा। मैं खेती ना घाटे का सौदा सोचूं ठीक है। ठीक है। क्यों मैं जो वो जो मैं अपने डैडी की जो लाइन देख रहा था ना तो आप बचपन से जो देख रहे थे। वो देख रहा था उसमें मैंने नजर नहीं आ रहा था कहीं भी मतलब प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा था। हाँ मान लो जैसे मैंने पिता ने गन्ना बो लिया ठीक है। गन्ना बो लिया बरसात होगी गेहूं नहीं बोएगी ठीक है। कई साल बोया बिल्कुल गेहूं बोली बात तो पाड़ी होगी ठीक है।
मान लो वह माइंड में होगी, मान लो कुछ लगा दिया वो नहीं हुआ, मान लो फसल लगा दी वो गिर गई, जी अड़ूड़ आ जाएगा। तो इस टाइम तो पता ही नहीं था कि डैडी का रख रहा था खेती। बिल्कुल भाई फिर मैं चिपक से छोड़ दिया। मैं मेरा मेरा 80 रुपये सस्ता सौदा, सस्ता बिजनेस बिल्कुल खेती थी। ठीक है खेती के साथ साथ देसी गाय थी। ठीक है भाई मनावा अपना माइंड डाइवर्ट करे। अच्छा नरड़ा कागज कोरा पन्ना था। ठीक है जी उससे पहले ठेके पे लेकर थे जमीन वो करा दे। ठीक है जी तो वहाँ भाई मैं आपके पास बता रहा हूँ ना, गाजर लगा ली। अच्छा जी गाजर जो लगाई तो मैं तो पता ही नहीं था। जी मैं तीन मना किसी गाजर वाले से पूछे, वहाँ भाई इसमें कुबाड़ हो गया क्या करूँ। उन्होंने पता नहीं क्या बताया, वन की नुका की। अच्छा मैं जाकर दवाई वाले से पूछा लगा, आजी वो दे दे। आई नहीं दवाई, वो तो काम ही नहीं करती। अच्छा भाई यार अच्छा, उनको ये ले जा ठीक है या कर। ठीक कर दी। वहाँ जी वो चौड़ी पत्ती वाला रह गया, अच्छा बारीक पत्ती वाला तो मर गया। ठीक है ये भी ले जा। ठीक है भाई उसने तो चौड़ी पत्ती वाला तो फूक दिया। जी वो वाली गाजर भी तो थी। भाई मैं सोचा यार बगैर नॉलेज के कुछ नहीं है। बिल्कुल मगर ये मोर बढ़ावेंगे। सही है भाई नॉलेज होनी जरूरी है। बिल्कुल मना खेती में ध्यान दे अच्छा अभी फिलहाल कि किस में मना खेती का काम अपने आप पकड़ लिया था। उससे पहले हम क्या थे, बस डैडी महाराज ने क्या था था भाई सपरा करते खार गिरते। ना तो साल्ट का पता था ना दवाई का पता था, ना नू पता था भाई कौन सी दवाई किस टाइम गिरेगी। मतलब बस प्रॉपर हम पता तो चल एक चुका लेबर की डाल काम करा करते थे। ठीक है इंटरेस्ट नहीं था कभी भी साल्ट पढ़ कर जोड़ जोड़ का। अरे छोड़ पड़ा क्या करेगा पढ़ का। ठीक है भाई 2021 में मैंने जब खेती पकड़ ली नारायणा को गूगल पे मैं हर साल्ट का इंसेक्टिसाइड का ठीक है गूगल पर सर्च करूंगा। अच्छा तो जब मैं मतलब उनके टेक्निकल गूगल पे हाँ सर्च करते थे भाई मैंने उनके टेक्निकल पढ़ने स्टार्ट कर दिए। ठीक है एवं मान लो बिजनेसमैन बिजनेस की बात करेगा, खेती वाला खेती की बात करेगा। जी। इनमें हम स्पॉट में बैठ जा करते, जी खेती वाला खेती की बात करा करा था। बिल्कुल और मैं उनके सामने उन्हें देखूंगा था बैठा, अच्छा भाई यार ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने मैं गूगल पर सर्च करूंगा था अच्छा भाई क्या कर रहे हैं। बिल्कुल मान लो ये हर चीज आ रही एक आदमी से बार बार पूछी भी नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल मान लो खाना तमावा सोनो जागो था यू कह रहे आप आई गूगल में सर्च करी। ठीक है गूगल में सर्च कर का मतलब पूरा जुनून थे, जी पूरे टेक्निकल याद हो गए। अच्छा हाँ ठीक है ये बाजी बाजी कहाँ थे। मतलब ऐसी कोई सी नहीं छोटी बना जी जिसका हमारा टेक्निकल याद हो। ठीक है हाँ भाई 6 महीने में पक्का हो गया। अच्छा भाई संजी फिर मना दुकान चेंज कर दी। ठीक है मैं मतलब संजीव दवाइयाँ लेने के लिए हाँ जहाँ से दवाइयाँ लेते मैंने हैं तो दुकान चेंज कर दी। अच्छा मैं कहा यार मेरा भरोसा था ठीक है और दवाई चेंज कर, दुकानदार चेंज कर। मैं भाई दुकानदार चेंज कर फिर मैं संजीव बदलेनी करी इंद्री थे। ठीक है भाई फिर मैंने तो उसने कहा दी मैं भी ऐसा अभी मना नहीं पता क्या यार खाएगा। ठीक है जी पैसे मेरे काम दवाई तेरी, बिल्कुल बिल्कुल सही है टाइम पे होना चाहिए सही और है बताओ जी ये बिल्कुल बस परमात्मा के दया थे। जी पहले फेरे में ही जी 28-29 क्विंटल की 1509 की एवरेज आई। एवरेज है ठीक है और मन इतना खुश होया जी भाई इतना तो भी फतेह कर ली थी। अच्छा हाँ सही है बात भाई 2 साल तक 3 साल तक मेरा एवरेज बढ़िया ही टाइम पर दवाई टाइम पर खाद सब कुछ ओके। बिल्कुल ठीक है मतलब वरना किसी चीज की कसर नहीं छोटी। जी भाई तक बीच में कई बार फसल ऐसा हो रहा मौसम की वजह से मौसम के कारण भी वो बहुत भी जा बिल्कुल उसका दवाइयों की तो कमी काट नहीं सकते 29 क्विंटल तक की धान 1509 की एवरेज। मतलब ये भी मतलब किसी किसी का लक होता है कि हाँ 28-29 क्विंटल और तक की फिर उसके बाद भाई 22 में मैंने ठेके पे ले ली जमीन। ठीक है और मैं डर होता यार कर लेगा ना कर लेगा तो करेगा या ना करेगा किस तो क्योंकि करेगा। डर तो लगना ही था अब तक जहाँ भी हाथ पाया वहां तो मेरा पिता कहता था भाई ऐसा अपने साहब दिल्ली है बिल्कुल मेरे को सरा। सही है मैं कहा गया अपने पिता से चल जो होगा देख के जाके करेंगे करेंगे जी भी तो सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ना तो खेत पाने आया करते सही है सारा मेरे पिता हम तो बस घास घेरने पर ऊपर उठाने पर थे। सही है भाई फिर मैं ना खेती खेती नहीं सोची। ठीक है फिर मैं बिजनेस लेकर चल बहुत बड़ा है बस। मतलब खेती को फिर आपने बिजनेस लेके चले फिर तो बस ठीक है भाई तो इसना है ना भाई जो अपने आप तो करेगा तो एक कनाल 2 कनाल ही कर सका। ठीक है जब तक हम अपनी बिजनेस खेती ना बिजनेस नहीं सोचेंगे नहीं
बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें है ना, यदि आपने सोचा हो भी मैं लगा लूं 5 किले लहसुन के लगा लूं या 5 किले गन्ने के लगा लूं, जी आई समझो। बिल्कुल और भाई मैं इसमें है ना खोद भी अपने आप लूं, सही है। यदि 1 किला तो एक जना काय ना खोद देगा इतना, तो उसमें 4 बार पानी आ जाएगा, सही है। खाद दवाई गिरो तो जल्दी तैयार जीवित होगा, बिल्कुल कुछ हम इस कर पीछा दे, सही। फिर मैंने वो लाइन पकड़ ले भाई, काम नहीं चलता, टाइम पर दवाई गिरो, टाइम पर खाद गिरो, टाइम पर पानी गिरो, बिल्कुल जब बात बनेगी जी एवरेज आ गया नहीं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने आज का हमारा जो है पॉडकास्ट देखा है, तो शिव कुमार जी की लाइफ में इन्होंने जितने भी अपने स्ट्रगल के बारे में आपको बताया है कि इनकी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, कभी हार नहीं मानी, उसका डट के इन्होंने मुकाबला किया है। जो भी इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए हैं और उसी के कारण आज इनकी जो लाइफ है वो एक सक्सेस लाइफ हो चुकी है। तो ठीक है शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस पॉडकास्ट में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।